बंगाल में सरकार गठन के 2 महीने बाद सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य में यूसीसी लागू होगा। लेकिन मामला यूसीसी तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि शुभेंदु सरकार बंगाल में लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून लाने वाली है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल की सत्ता पर पहली बार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार यहाँ हिंदू राज्य बनाने की राह पर निकल पड़ी है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान खुद किया है कि वो राज्य में यूसीसी लागू करेगी। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि यूसीसी लागू क्यों करना चाह रही है सरकार इतनी जल्दी, और अगर इसे लागू कर दिया जाता है तब राज्य में किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। इसके अतिरिक्त हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर वे कौन से राज्य हैं जहां यूसीसी लागू हो चुका है। जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से। नमस्ते, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। बंगाल की सत्ता में बीजेपी सरकार को आए हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 1.5 महीनों में शुभेंदु सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। और अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। यूसीसी का अर्थ है एक ऐसा कानून जो धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बगैर देश या राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। शुभेंदु सरकार का कहना है कि इसे लागू करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को भी बचाया जा सकेगा। लेकिन सवाल है, आखिर बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को आखिर किससे खतरा है? खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। बहरहाल हम वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं। 29 जून 2026 ये वही तारीख है जब पश्चिम बंगाल की विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक सरकार पेश करेगी। दरअसल बीते शुक्रवार को वंदे मातरम की 125वीं सालगिरह के मौके पर रविंद्र सदन में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था। यह साथ ही साथ आरोप लगाया था कि राज्य की इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ ने धर्म बदलने, लव जिहाद और डेमोग्राफिक बदलाव में योगदान दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल के सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया है। लिहाजा बीजेपी सरकार यूसीसी के अलावे धर्म बदलने के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी पर है और इस पर विचार भी कर रही है। इसके लिए लोगों से अपील भी की है कि हमें तो बस थोड़ा समय दीजिए। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी जमीन देकर बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत किया है, क्योंकि बॉर्डर के जिन जिलों में घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें असली घर वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। जो लोग गैर कानूनी तरीके से घुस रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जिनसे भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उन्हें वापस भेजा जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीईए के तहत आने वाले गैर कानूनी प्रवासियों और शरणार्थियों के बीच अंतर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो हिंदू धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं वो घुसपैठिए नहीं हैं और उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। बताते चले कि सरकार यूसीसी को एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा गठित उचित प्रक्रिया के माध्यम से लागू करेगी। जिस तरह बाकी राज्यों जैसे गुजरात, उत्तराखंड और असम में प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे लागू किया गया, ठीक उसी तरह बंगाल में भी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के वक्त बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी यूसीसी को रखा गया था। लिहाजा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी ने भी यूसीसी लागू करने का वादा किया था। तब अमित शाह ने यह भी कहा था अपने दौरे के दौरान कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूसीसी 6 महीने के भीतर लागू होगा। हालांकि सरकार 1.5 महीने के भीतर ही इसे लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए यह राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। इसमें कानूनी पेच से लेकर विपक्षी दलों का रुख भी रोड़ा बन सकता है। खैर, यूसीसी लागू करने की अटकलों के बीच तृणमूल कांग्रेस के एक बयान में कहा गया कि सुधार थोपा नहीं जा सकता, इसे संवाद, विश्वास और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। हमारी चिंता भाजपा के एजेंट को लेकर है। क्या यूसीसी को आम सहमति, संवैधानिक, नैतिक और वास्तविक चिंता के आधार पर पारित किया जा रहा है, या इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण के एक और हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? आगे कहा गया कि भारत की ताकत समानता और विविधता के सम्मान को एक साथ जोड़ने में निहित है। पार्टी ने कहा कि यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्तिगत कानून भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक लाभ के लिए इसे इस्तेमाल
करने के लिए जानी जाती है। टीएमसी ने कहा, कमजोर समूहों और आदिवासी समुदायों जैसे सभी हितधारकों के साथ अधिक परामर्श होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों ने शहरी नियंत्रण अधिनियम यानी यूसीसी के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों ने बताया कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। बहरहाल, अब आपको बताते हैं कि यूसीसी लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा। दरअसल समान नागरिक संहिता लागू होते ही बंगाल में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील मामलों में धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। गुजरात, उत्तराखंड और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों की राह पर चलते हुए अब बंगाल भी कानूनी एकरूपता का नया अध्याय लिखने जा रही है। केंद्र सरकार का भी यह स्पष्ट रुख है कि एक ही देश में दो तरह की व्यवस्थाएं और कानूनी असमानता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बहरहाल, चालू विधानसभा सत्र में इस बिल को सरकार पेश कर सकती है। कहा जा रहा है कि सोमवार को विधानसभा के पटल पर इस बिल को रखा जाएगा और पारित किया जाएगा। खैर, अब देखना होगा कि बंगाल में शुवेंदु सरकार यूसीसी को लागू कर पाने में सफल हो पाती है या नहीं, या इसके अलावा लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के कब कानून लाई जाएगी राज्य में, क्योंकि सरकार ने खुद ही ये ऐलान किया है कि अब इस लेकर के कड़ा रुख अपनाते हुए कानून लाने की तैयारी करें और इस पर विचार भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे यार नाउ, हमारा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,